लिया, 3 गो नतनी है, बेचारी का ऑपरेशन करवा दिया। अब क्या लूंगी रे बाप। हमारे नाती चाहिए, हमारे रोना नहीं है बोलो। लड़के को बोला कि अपने आप दूध ही निकाल लो। वो जैसे फ्रिज को छूने गया, झटका मारा, पूरा गनगना गया। ना उसने स्विच बंद की और ना ही उसने तार खींचने की कोशिश, नहीं छुड़ाने की कोशिश की। तो पुलिस कुछ नहीं कर रहा। FIR करवा दिया हूँ, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आए थे, आके कह रहे थे कि ले जाओ, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब पुलिस करेगी, डेड बॉडी को ले जाकर जल्दी चलाओ। हमारे बच्चे की मौत के बदले उनके घर की एक मौत चाहिए। चीखती हुई आवाज़ ये किसी की नहीं, ये ऐसी माँ की है जिसने अपना बच्चा खोया है। ये शोर शराबा, ये हर किसी को आस है अपने बच्चे की। एक 7 साल का बच्चा जो सागरपुर में रहता था, जो बचपन में अलविदा हो गया। खेलता कूदता ये बच्चा इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। हम बात कर रहे हैं इस मासूम की जो सागरपुर ईस्ट में गली नंबर 7 में रहता था। इस बच्चे की बस एक ही गलती थी, वह इस दुकानदार के पास जाता है और कुछ सामान खरीदता है। वही दुकानदार उसे फ्रिज से सामान निकालने को कहता है कि अचानक वह नहीं जानता था कि उसे करंट लग जाएगा और वह इस दुनिया से चला जाएगा। ये मामला है सागरपुर का। हमारे नाती चाहिए, हमारे रोना नहीं है बोलो। नाती चाहिए। क्या मामला हुआ था? हमारे नाती के सब दिन चीज देता था यहाँ पर बुला के। कहने वो कस्टमर आया दूध लाने के लिए, तब बोला कि साजन तू निकाल के दूध दे दे। हमारे नाती गया निकाले, वही में चिपक गया। हमारे नाती के घर में अंदर में, दुकान के अंदर में। फिर हमारे नाती के की कहता है, एक वो वाला आया, दारू पीने वाला। तो हमारे नाती के की कहता है, इसको बाहर 50 रुपया देता हूँ, तू बाहर निकाल के रख दे। तो उसको 50 रुपया के लालच में मेरे बच्चा के बाहर रख दिया। अब पैर से लात से मार के और फ्रिज में सटा दिया से इसको बोलू दौरा आ गया है। हमको बतबाई था दौरा आ गया है, हमको नाती के कभी ना दौरा आया है। हमारे बेटा आया स्कूल से, हमारे बेटा स्कूल से आया, कोई बताया से कोई बच्चा रोड पर पड़ा हुआ है। तो मेरे बच्चा रोड पर नहीं था, वो अंदरे में था, गेटे में। हमारे बेटा गया गोदी में उठाने, तो हमारे बेटा के भी झटका मार दिया, छोटा वाला। और 8 साल के है, 8 साल। पिताजी आ रहा है पिताजी साजन। हमको निसाफ चाहिए, हमको निसाफ चाहिए। हाँ, अभी नहीं मिले हैं, हमको निसाफ चाहिए। हाँ, हुआ गया था, यादव के पास गए थे। हाँ, बोला है कि से मैं फोन करूँगा, कि पता किया है कि नहीं किया है। नहीं आए हैं अभी। करंट लग के मर गया मेरा बच्चा। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ है, बताओ, पूरा बताओ। मैं बताता, दूध लेने आया था। उसने बोला, दुकानदार ने बोला, दूध लेने आया था, दुकानदार ने बोला आके फ्रिज में से निकालो सामान। यहाँ जितने आदमी हैं किसी से पूछ लेना, हर किसी बच्चे को झटका 15 दिन से झटका मारता था। तो सब कहता था कि ठीक करवा लो, ठीक करवा। तो बोला ऐसे झटका मारता है। और जैसे उसको लगा, वो लड़के को बोला कि अपने आप दूध ही निकाल लो। वो जैसे फ्रिज को छूने गया, झटका मारा, पूरा गनगना गया। ना उसने स्विच बंद की और ना ही उसने तार खींचने की कोशिश, नहीं छुड़ाने की कोशिश की। उसके बाद बच्चा जब गिर गया तो इधर से कोई आदमी देखने गया कि भाई हमारे सास के नाम लिया, और उसके बाद बोलने गया कि भाई फलना के लड़का है, वहाँ गिरा हुआ है। तो हमारा छोटा वाला साला आया, वो देखा तो दुकानदार लाश ऐसे कर रहा था कि जिंदा है कि मर गया, ऐसे कर रहा था, लेकिन उठा के हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहा था। तो हम लेके हमारा छोटा वाला साला लेकर अंसारी में गया। ये छोटा ऐसी है,
प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको भी उसने कह करंट दिया- लगी थी। उसको जब भी वो झटका उठाया लगा था तो उसको भी करंट लगी वो थी। झबर में उठाया ना तो फ्रिज में उसका हाथ उसको टच भी हुआ, करंट तो उसको भी लगी करंट थी। लगी। पर वो उठा बच्चे को उम्र 8 साल है। पुलिस की ओर से कुछ आपको सहयोग मिल रहा है? पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। FIR करवा दिया हूँ, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आए थे, आके कह रहे थे कि ले जाओ, कोई सुनवाई नहीं, पुलिस वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। FIR लिखवा के हाथ में ले रखा हूँ FIR। आप क्या चाहते हैं? अभी ये चाहता हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए हमारे बच्चों को। हाँ, हम बच्चे का मौसा है, थाने विधायक जी के पास गए, पार्षद जी के पास गए, आपके पास गए। कोई भी नहीं सुनवाई ले रहा, कोई भी तहसील नहीं हुआ है। और दुकान के अंदर से 2 कैमरे लगे हुए थे, ये कैमरे निकाल लिया गया है, एक कैमरा पड़ा हुआ है। और दुकान के अंदर ही अंदर ही मकान के अंदर घुस है। मालिक भाग गया कि है उसके अंदर, पता नहीं, घर में घुसे नहीं, हम घर के तोड़े नहीं है। मालिक के हाथ से लेके सब है, पूरा ही है उसका, ये सब है। पुलिस के आने के बाद कोई जांच हुई हो, कुछ पकड़ा गया हो? हाँ, पुलिस आई थी, CBI आई थी, जांच की अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अंदर के बात वही CBI जाने, वो जाने। हमें कोई कुछ नहीं बताया ना कुछ किया। दुकान मालिक से जो मतलब दुकान वाले मालिक से बात करी? नहीं, तो कोई कुछ नहीं मिला ना, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस वाला बोल रहा है कि मैं अंदर कर दिया हूँ, दुनिया कह रही है, कोई कह रहा है कि मैं यहाँ देखा हूँ, कोई कह रहा है वहाँ देखा हूँ। पुलिस वाला दिखा नहीं रहा है। अब पुलिस कह रही है डेड बॉडी को ले जाकर जल्दी चलाओ। पोस्टमार्टम या कुछ हुआ? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ है, रिपोर्ट लेकर आए हैं बिजली के। हैं? बच्चे के बाप अभी नहीं आया है, हम उसका मौसा है। ये रिपोर्ट लेकर आए, FIR दर्ज करवाया था, जो लेकर आया हूँ मैं, ये दर्ज करवाया हूँ। इसके बाद ना पुलिस दिखाई दे रही ना कुछ दिखाई दे रहे। अभी आए थे 5-6 आए थे, कौन थे, SP थे, DSP थे, पता नहीं कौन थे, हमें नहीं पता, हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। आपने संपर्क, जो दुकान के मालिक है उनसे संपर्क करने का प्रयास किया? नहीं मिले। पुलिस वाले से बोले आके हमें दिखाओ, अब आपने अंदर किया है। हमने बोला कि आपने अंदर किया तो हमें दिखाओ, कहाँ बंद किए हो, क्या किया, हमें तो दिखाओगे है। तो कह रहे बस अंदर कर दिया हूँ। एक हमारी आंटी जी हैं, शकीला आंटी जी नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर पहले उन्होंने, जब हम अपने लड़के के पोस्टमार्टम करवा रहे थे, तो उन्होंने कहा था आके हम उसको यहीं देखे, दुकान वाले को। और फिर वहीं पे पुलिस वाले से जो वहाँ पे पोस्टमार्टम करवा रहा था, उससे पूछे तो कह रहा कि बंद कर रखा हूँ, और इन्होंने देखा था कि यहीं देखा था। अब सर हम क्या करें? जब हम यहाँ आए हैं तो यहीं थे, उन्होंने बोला कि हम थाने ले गए, लेकिन थाने नहीं ले गए, वो यहीं। सर घर में बंद है, हाँ। किसी को दिखाया नहीं जा रहा, कोई उसके घर के अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा। हमने बोला एक आदमी को जाने दो, दुकानदार है जिसकी फ्रिज से करंट लग के बच्चा खत्म हुआ है, वो ऊपर अपने मकान में है। उसको हमने बोला कि एक बार उससे हमें मिला दो, दिखा दो, हमें बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए, हमें उससे मिलना नहीं दिया जा रहा, दिखाया नहीं जा रहा। वो अपने दुकान के अंदर है, दुकान के अंदर से ही रास्ता है, वो अपने घर में है, पर उसको ना तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई करी है और ना पुलिस वाले यहाँ कुछ कह रहे हैं, खाली ये बोलते हैं मिट्टी उठा लो, मिट्टी उठा लो। सर जब तक बच्चे का बाप नहीं आएगा, बच्चे के साथ इंसाफ नहीं होगा तो कैसे उठाया जाएगा। मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, नेता को भी, पुलिस वालों को भी, अगर ये बच्चा उनके बच्चे के साथ हुआ रहता तो वो क्या करते। हमें सिर्फ एक नॉर्मली इंसान है, हमें अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और हमारे बच्चे की मौत के बदले उनके घर की एक मौत चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको बच्चे को इंसाफ मिले, अभी मिलाइए विधायक जी को फोन, आप लाइव हैं और विधायक जी को मिलाइए, आप मीडिया के। सर विधायक जी यहाँ आना चाहिए हमारे। सर हम इतने बड़े नहीं हैं, ये न्यूज सारे चैनल पे आनी चाहिए, आज तक, रिपब्लिक भारत, सब पे आनी चाहिए। हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अंकल हमारे जब भी हम सामान लेने आते थे तो अंकल कहते थे कि बेटा ये थोड़ा साबुन ये लगा देना, ये शैम्पू लगा देना। और आपको भी कभी करंट वगैरह लगा? हाँ, एक बार लगा था, पर अंकल ने कुछ, मैंने बोला नहीं। ये 1-2 महीने हो गए। आपने शिकायत नहीं की अपने घर वालों से? मैंने एक बार बोला था, पापा ने कहा था मत जाया कर उसके यहाँ। यही बात है, हम भी कई बार अपने बच्चों को बोलते हैं कि जाने के लिए नहीं। कई हमारे साथ भी कई बार सीन हुआ कि इनके साथ ये क्या करते हैं, बच्चों को भेज देते हैं, कहते हैं कि ये सामान लगा दो, ये सामान उठा दो। करने के बाद ये क्या करते हैं कि सामान, चॉकलेट पकड़ा दिया बच्चे आगे, और जो सामान 15 मिनट का टाइम होता है वो 1-1, 2-2 घंटा लगाता है अगला आदमी, और फिर बच्चे से काम करवाता है। करवाने के बाद फिर बदतमीजी करता है। ये बदतमीजी करने के बाद ये चीज़ के लिए, अब हमारा भी भतीजा है छोटे, इससे भी कई बार अब हमारा भतीजा कह रहा है मैं आज के बाद से नहीं जाऊँगा। ये चीज़ के लिए हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, ये बताओ।
आप आगे तो उस चीज़ के लिए हम तो इतना वो खड़े हो गए कि आप उस चीज़ के लिए आप हमारी आवाज़ उठाओ, क्योंकि आप पूरा ये चीज़ सोच सकते हो। ये बच्चे से बहुत ज़्यादा ही ऐसा काम करवाता था, बच्चे छोटे छोटे बच्चे को टॉफ़ी पकड़ा दिया, सामान उठा लो, कर लो, इस चीज़ को मैं आपको देता हूँ, फ्रिज में से ये आप ये निकाल लो, चाहे कुछ भी निकाल लो। ये क्या मतलब है? आपके अगर आपका दुकान है तो आप अपने दुकान में कैसे जाने दोगे आप हम